क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समुच्चय। हम सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सेट्स की जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ सेट, ये डेवलप की गई है जर्मन मैथमेटिशियन है, जर्मन का है, जॉर्ज कांटर ने की थी। ये इसका डेट ऑफ बर्थ और डेथ दे रखा है। इस टाइम के बीच में इन्होंने सेट की थ्योरी दी थी, जॉर्ज कांटर ने। अब सेट्स का मीनिंग क्या होता है, सेट्स का मतलब क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सेट का मतलब होता है, सेट उसे कहते हैं जो वेल डिफाइन हो और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर मैं पर्सन चेंज भी कर दूं तो क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अब किस क्वेश्चन का आंसर, ऑब्जेक्ट के बारे में, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मैं किससे पूछूं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पैक ऑफ कार्ड है, क्राउड ऑफ पीपल है, क्रिकेट टीम है, पर्टिकुलर काइंड है, कुछ भी कह सकते हो आप। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर है, रिवर ऑफ इंडिया है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, ये ऑब्जेक्ट है। इनका कलेक्शन मुझे लेना है। इनका कलेक्शन मैं किसी भी पर्सन से पूछूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा बताओ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से हैं, तो वो इन 5 को बताएगा, AEIOU। अब मैं ये कंट्री भी चेंज कर दूं, विलेज चेंज कर दूं, सिटी चेंज कर दूं, तो भी वहां पर जहां जिसको भी थोड़ा सा भी नॉलेज है इंग्लिश अल्फाबेट का, वो वोवेल के बारे में AEIOU ही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा, इसी के बारे में ही बताएगा। अब कोई भी क्लास में चले जाओ, जिसको भी नॉलेज है उस चीज का, उसको अगर हम पूछेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कौन कौन से हैं तो वो यही बताएगा। तो हमें इसका जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये वाले ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का हमें कलेक्शन बनाना, जैसे यहाँ पर हमने कलेक्शन कर दिया इनका, और ये ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइन है, जो मतलब पर्सन टू पर्सन कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जैसे अगर मैंने पूछ लिया बताओ ऑड नंबर बताओ <10, ये है वो ऑड नंबर, और ये <10 है, ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। ये मेरे पास कलेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का या एलिमेंट का, मुझे मेरे पास कलेक्शन हो चुका है। ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वैसे और भी ले सकते हैं, पीपल्स ले सकते हैं, क्रिकेट टीम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप प्राइम फैक्टर ले सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x-2 एंड x-3, ये फैक्टर है। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 और 3, इसका आंसर आने वाला है। और जिसको भी फैक्टर निकालने आते हैं आराम से इजीली, किसी भी बच्चे को देंगे तो यही फैक्टर आएंगे और यही आपके जीरोस भी आएंगे। तो हमें ऐसा कलेक्शन बताना है ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट का, या मटेरियल भी कह सकते हो आप, उनका कलेक्शन बताना है जो वेल डिफाइन हो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता हो, उसको हम कहते हैं सेट। तो ये सेट है, ये भी सेट है। जितनी भी रिवर है इंडिया में उन सब के नेम अगर आप लिखोगे तो वो भी क्या है, एक सेट है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हमें ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है जो वेल डिफाइन हो, उसको हम सेट कहते हैं। और ये लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अभी भी वेल डिफाइन समझ में नहीं आया है तो हम इसमें समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताएंगे कौन सा सेट बनेगा, कौन सा सेट नहीं बनेगा। जो वेल डिफाइन होगा वही सेट बनेगा, जो वेल डिफाइन नहीं है वो सेट नहीं बनेगा। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको मंथ का नेम बताना है जो J से शुरू होता है, तो आप बोलोगे सर जनवरी होता है, आप बोलोगे जून होता है, जुलाई होता है। तो ये नेम है
और ये नेम आप किससे भी पूछोगे तो यही नेम आएंगे, दूसरे आने वाले नहीं है। इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। मतलब इसका आंसर आप किसी भी बंदे से पूछ लो जिसके बारे में जिसको नॉलेज हो मंत्र का, उसको पूछेंगे तो वो यही बताएगा। तो यस, दिस इज सेट, ये सेट है, ये वाला क्या है, सेट है, दिस इज ए सेट, ये सेट है। जैसे हम बात करते हैं अगला, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब राइटर तो बहुत सारे हैं, राइटर्स आपको थाउजेंड्स में है, बहुत सारे राइटर्स हैं। अब आपको उनके नाम बताने हैं जो मोस्ट टैलेंटेड है। अब मैं जिसको जानता हूँ वो मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड है, आप जिसको जानते हो वो आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड है। उनमें से टॉप 10 को लिस्ट करना बहुत ही कठिनाई का काम है। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कोई नाम दे भी दूं, यानी कि 10 नाम मैंने दे दिए, अब यही क्वेश्चन किसी अदर पर्सन जाकर पूछेंगे, उसके टॉप 10 कुछ अलग होंगे। या आपने विदेश में जाकर किसी बंदे से पूछा, उसके आंसर भी कुछ अलग होंगे। तो हर एक के आंसर अलग अलग आने वाले हैं। आप वर्ड में किसी से भी पूछ लो, उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होता है तो ही सेट है, और ये वाला सेट नहीं है, नॉट ए सेट, ये कोई सेट नहीं है, उसका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना। हमें टीम बतानी है क्रिकेट की, बेस्ट क्रिकेट टीम बतानी है। अब देखो, मेरे लिए बेस्ट टीम कोई और हो सकती है, किसी के लिए और कोई हो सकती है, हर एक के लिए अलग अलग टीम होती है। तो आपको बेस्ट टीम बनानी है तो वो आपके बस की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ किसी से पूछूंगा तो अलग जवाब है, सचिन से पूछ लिया तो वो अलग टीम बनाएगा, सहवाग से पूछ लिया तो वो अलग से टीम बनाएगा। तो ये भी कोई सेट नहीं है, नॉट ए। नेक्स्ट आपके देर का है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के बारे में पूछा गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड में कहीं भी जाके पूछूं, आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट है उससे पूछेंगे कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट बनानी है, और उनकी लिस्ट बनानी है, हर एक का आपको नाम लिखना है। जितने भी स्टूडेंट है सबकी लिस्ट बन सकती है। जैसे अगर आप 10th में पढ़ रहे हो, 10th में जितने भी स्टूडेंट है उस सबकी आप लिस्ट आराम से बना सकते हो। तो ये भी क्या है, एक सेट है। ये ध्यान रखना है कि जिसको पूछा गया है उसी की क्लास का बनाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने पूछा मेरी क्लास का बनाना है, ये ध्यान रखना है, ये भी एक सेट है, आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ योर क्लास बोला है। योर क्लास में जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसके स्टूडेंट की आपको लिस्ट बनानी है। फिर है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बना सकते हैं आराम से, 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। हमें इसका सेट बनाना है, कहाँ तक बनाना है, लेस देन 100, मतलब 99 तक आपको सेट बनाना है। सेट कैसे बनाते हैं बताएंगे अभी आपको। और हमें कलेक्शन लेना है नोवेल का, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो उसकी लिस्ट आप आराम से ले सकते हो। मुंशी प्रेमचंद की अगर आप गूगल पर ढूंढोगे तो पूरी जितनी भी है उनका सेट बन जाएगा। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, क्योंकि आप आराम से जितनी भी इन्होंने स्टोरी लिखी है सबको आप आराम से बना सकते हो। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर का भी बना सकते हो, 2 4 6 8, ऐसे आप आराम से, ये भी क्या है, एक सेट है, इसका भी आप बना सकते हो। फिर है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है ना उनकी लिस्ट बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई है, क्वेश्चन की लिस्ट बनी है ना, ऐसा बना सकते हो। तो ये भी क्या एक सेट है, ये भी है। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अब मोस्ट डेंजरस बहुत सारे एनिमल है, किसी के लिए डॉग है, किसी के लिए टाइगर है, किसी के लिए शेर है। अगर किसी के लिए टाइगर है तो दूसरे के लिए फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि टाइगर को भी लोग पालते हैं, मछलियों को भी लोग पालते हैं। तो यहाँ पर इसका सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला एक सेट नहीं है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट, हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो 2 मेथड है। एक तो है आपके रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, कहते हैं, दोनों में से कोई भी नाम कह सकते हो। रोस्टर फॉर्म
या फिर टेबुलर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है आपके सेट बिल्डर फॉर्म। दो अलग अलग फॉर्म है, इन दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो मैंने अभी बताया था आपको, इंट्रोडक्शन में बताया था कि जितने भी वोवेल है इंग्लिश में 5 है टोटली, कौन कौन से हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया ए सेट, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट। अब इसमें क्या है, हमें लिखना है ए ई आई ओ एंड यू, ये होता है करली ब्रैकेट। देखो ये जो नेम है ना हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ये सेट का नेम है, ये है नेम ऑफ सेट। फिर लगाना है आपको इक्वल, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, को बोलते हैं करली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या आ रहे हैं, एलिमेंट आ रहे हैं, इसको एलिमेंट कह सकते हो, ऑब्जेक्ट कह सकते हो। टोटल 5 ऑब्जेक्ट है या टोटल 5 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट कह सकते हो, 5 ऑब्जेक्ट कह सकते हो। यहाँ पर इस सेट का नाम आएगा जिसको आप ए से बी से सी से डिनोट कर सकते हो, इक्वल लगाना है और आपको ऐसे लिखना है। इसको ऐसे लिखते हैं वैसे ये करके ऐसे बनाते हैं तो भी चलेगा। करली करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली CURLY, करली ब्रैकेट कहते हैं। तो जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल है जो मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया था, ये रहा देखो, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU, तो ये तो केवल एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट को हमें सेट के अंदर लिखना है, तो ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर करली ब्रैकेट बनाएंगे इक्वल, और यहाँ पर हम सेट का नाम देंगे ABCD, कुछ भी नाम दे सकते हो, और ये कैपिटल लेटर में आएगा। अब इसी को हमें क्या लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो, इसी को सेम ये वाली चीज को ही लिखना हो, तो जैसे अगर मान लो मुझे यही सेट है, इसका नाम ए लिखना है, आप चाहो यहाँ पर बी नाम भी दे सकते हो। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बनाने हैं, करली ब्रैकेट बनाने हैं, इस टाइप से आपको करली ब्रैकेट बनाने हैं। उसके बाद हमें लिखना है एक्स, फिर यहाँ पर 2 डॉट लगाना है, इसको हम कहते हैं सच दैट। ये जो डॉट है ना, इनको हम कहते हैं सच दैट, सच दैट कहते हैं इसको हम। ये 2 डॉट लगानी है आप। फिर हमें लिखना है एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज, अब यहाँ पर हमें इज लगाना है। एक्स क्या है, एक्स है वोवेल ऑफ, ये इसको एक्स कहते हैं, ये जो अंदर लिखे हैं इनको हम एक्स बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये सब एक्स है, इन एक्स को हम क्या कहते हैं, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वो चीज हमें यही लिखनी है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये पूरा लिख देना आप यहाँ पर, ऐसा हमें लिखना। तो ये है लैंग्वेज फॉर्म में, और ये वाला है आपके एलिमेंट भी लिखना है। इसमें सारे एलिमेंट लिखते हैं, और इसमें हमें ऐसा लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है आप। और यहाँ पर हमेशा एक्स सच दैट लगाना है, और फिर हमें लिखना है एक्स क्या है, एक्स वोवेल है, इसको हम वोवेल कहते हैं। तो ये वाला लाइन है ना, वो हमें यहाँ पर लिख देना इस टाइप से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो हमें ऑड नंबर लेने हैं जो लेस देन 12 हो, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बी, एक सेट लेता हूँ, इसमें कैपिटल बी आएगा, ऐसे बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं। फिर क्या लिखोगे आप, हमें ऑड नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, और लेस देन 12, 12 से छोटे नंबर लेने हैं, ऑड नंबर, वो है 1 3 5 7 9 एंड 11, जो 12 से छोटा होना चाहिए, ये हमें लेने। इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म है, टेबल बनाकर, टेबल बना दिया हमने, टेबुलर फॉर्म कहते हैं, या इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया ऐसे। तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आपके आने वाला है ये वाला, यही क्वेश्चन को अगर आप सेट बिल्डर में लिखोगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेट का नाम लिख देता हूँ, मान लो बी सेट है, यही वाला है बी सेट, इसको हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स है क्या, एक्स है ऑड नंबर, यहाँ लिखेंगे हम एक्स इज ऑड नंबर, एक्स ऑड नंबर है,
और हम क्या लिखेंगे, x लेस देन 12। x जो है वो 12 से छोटे नंबर है, लिखा हुआ लेस देन 12, मतलब इसी को आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो। कुछ छोटा लिखने के लिए आप लेस देन ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो, अलग अलग सिंबल बना सकते हो। x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 12, ये लाइन लिखोगे तो भी करेक्ट है, और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है, x जो है वो 12 से स्मॉल है, ऐसा हमने लिख दिया है इसको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ ऑल लेटर इन मैथमेटिक्स। जैसे यहाँ पर मैं एक नया सेट बनाता हूँ, सी सेट मैंने बना दिया, ऐसा ऐसा। इस वर्ड को हमें सेट में लिखना है, एक वर्ड एक बार ही आएगा। यहाँ पर देखो m एक बार आएगा, यहाँ पर आप m, फिर a भी आपके वन टाइम ही आएगा, एक वर्ड को एक बार ही लिखना है। फिर t भी आपके एक बार ही आएगा, फिर है आपके h के बाद है e के बाद है I C मतलब हमें एक वर्ड को एक बार लिखना है और किसी को भी आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप MHTA कुछ भी लिखो, मर जाएगा, किसी भी वर्ड को कहीं भी लिख सकते हैं, और एक को एक बार लिखना है, डबल बार आपको नहीं लिखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यही सेम अगर आपको यहां से लिखना हो, ये सेट बिल्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सी सेट बनाया, ये वाला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और ये वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर हम लिखेंगे x सच दैट x इज लेटर, ये क्या है, लेटर है, लिखा हुआ देखो, लेटर वर्ड है, लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड कौन सा है, ये मैथमेटिक्स। यहां पर आपको पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं MATHEMATICS, और फिर ऐसे लगाना, ये वाला यहाँ ऊपर लिखना है, एक ही लाइन में लिखने की ट्राई करना है आपको, x सच दैट x इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ पर पूरा वर्ड लेते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, ये भी आपको आना चाहिए। अभी ये आपके आगे आगे आएगा, और इससे ये बना सकते हैं, इससे ये वाला भी बना सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमारे पास, जैसे मैंने अभी एक आपको सेट बनाया था कि AEIOU मैंने बनाया था, तो मैंने यहाँ पर A नाम दिया, आप B नाम दे सकते हैं, C नाम दे सकते हैं। अगर इसका नाम आप N देते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ MZQ, ये वाला अगर आप नाम देते हो, इसका मतलब N लिखा हुआ, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर का सेट है। इसके अंदर क्या आएंगे, ऑल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 ऐसे। एन लिखा हुआ मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, डायरेक्ट भी आप उसको नाम दे सकते हो। कभी कभार आपको ऐसा आएगा कि एन लिखा हुआ आएगा और हमें बताना है कि इसके अंदर क्या आने वाला है। एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, और जेड मतलब क्या होता है, जेड मतलब होता है इंटीजर का सेट। इंटीजर मतलब इसके अंदर इधर डॉट आएगी, माइनस में इधर भी नंबर आएंगे, जीरो आएगा, फिर आपके प्लस के नंबर आएंगे, ऐसे। तो जेड वाला सेट ये हो गया। फिर क्यू वाला सेट लेते हैं, क्यू के अंदर क्या आएगा, रेशनल नंबर। अब रेशनल में क्या है, जितने भी फ्रैक्शन है वो भी आएंगे, ये नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएगा, जीरो भी आएगा, प्लस के नंबर भी आएंगे, तो बहुत सारे नंबर है। तो जितने भी रेशनल नंबर है वो क्यू से डिनोट होंगे। अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए आर आता है। रियल नंबर का मतलब हो गया जिसमें आपके रेशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे, मतलब पाई भी आएगा और रूट भी आएगा, और बिना रूट मतलब जिसका रूट निकलता है वो नंबर भी आएगा, 5 भी आएगा, माइनस का नंबर भी आएगा, बहुत सारे नंबर आते हैं। तो आपको रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों ही तरह के नंबर इसमें आते हैं। जैसे आपके जेड प्लस मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर, मतलब केवल ये वाला जो नंबर है ना, इसके लिए हमें लिखना है जेड प्लस। और पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब ये वाले,
इसके लिए आता है Q प्लस, और इनके लिए जो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है इसके लिए आता है आपके R प्लस। तो आप चाहो तो ये नाम भी आप दे सकते हो। इसमें एक पॉइंट और है, वो है ये वाला वर्ड, ये वाला, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग। जैसे सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक ये दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, ये रहा सेट। इस सेट में जो जो नंबर है वो ए से बिलोंग करते हैं। इस सेट में जो जो नंबर है वो एन को बिलोंग करते हैं। इस सेट में जो जो नंबर है वो क्यू को बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बिलोंग टू सेट ए, या हम कह सकते हैं ई बिलोंग टू ए। अगर ये ई वाला अगर मैं एन के लिखूंगा तो क्या आएगा, नॉट बिलोंग टू। मान लो यहाँ मैंने लिखा आई नॉट बिलोंग टू एन, यहाँ पर नॉट बिलोंग में क्रॉस आएगा, ये ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ पर क्यू के बारे में दे रखा -3, और ये जेड के बारे में भी -3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3 बिलोंग टू क्यू, -3 बिलोंग टू जेड। मतलब जो जो वर्ड उसके अंदर आएगा वो बिलोंग टू लिखना है। इसके अंदर भी है तो इसके लिए भी बिलोंग टू है। जैसे ये 5 है तो हमें लिखना है आपके 5 बिलोंग टू आर। अगर हम लिखते हैं 5 नॉट बिलोंग टू ए, ये 5 जो है ना वो नेचुरल नंबर में भी आता है, ये आपके क्यू में भी आता है, जेड में भी आता है। डॉट डॉट लिखने से कुछ नहीं होता है, ये जो 5 है सब में आ रहा है, ये 5 इन सब में आता है, तो सबके लिए होता है आपके। जैसे 5 लिखा है, 5 बिलोंग टू क्यू, 5 बिलोंग टू आर, 5 बिलोंग टू जेड प्लस। क्योंकि ये 5 जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस सेट के अंदर जो नंबर आता है उसको हमें लिखना है बिलोंग टू। ए बिलोंग टू ए, ई बिलोंग टू ए, आई बिलोंग टू ए, नॉट एन। तो हमें यहाँ पर नॉट बिलोंग टू करना है, तो यहाँ ध्यान रखना है बिलोंग टू का थोड़ा ध्यान रखना है। हमारे पास एक सेट है ए सेट, ए सेट में हमारे पास नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 1 to 6 तक जो भी नंबर है ऑल नंबर बिलोंग टू ए। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो लिखना है बिलोंग टू, नहीं लिखा हुआ है तो नॉट बिलोंग टू। जैसे 5 यहाँ पर है, हमें लिखना है 5 बिलोंग टू ए। 8 इसके अंदर नहीं है तो हमें लिखना है ए नॉट बिलोंग टू ए। 0 इसके अंदर नहीं है तो लिखना है 0 नॉट बिलोंग टू ए। 4 इसके अंदर है तो हमें लिखना है 4 बिलोंग टू ए। 2 भी इसके अंदर है तो हमें लिखना है 2 बिलोंग टू ए। 10 इसके अंदर नहीं आ रहा है तो हमें लिखना है 10 नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे आपको बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल 1 आपके दे रखा है, हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप जब रोस्टर फॉर्म में जब लिखते हो ना तो उसके अंदर आते हैं एलिमेंट आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, इसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस x माइनस 2 इक्वल में 0। जैसे आपने क्लास 10th में किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वही चीज आपको यहाँ पर करनी है सेम। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है और माइनस करो तो 1 आता है, वो नंबर है आपका 2 1 जा 2। अब यहाँ पर है आपकी -2, माइनस का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट साइन आएगा, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। तो यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का। ये x यहाँ भी लिखना है और ये x यहाँ भी लिखना है और ये x²। 2x माइनस 1x इजिकल टू x एंड 2 1 जा 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, x प्लस 2। इन दोनों में 1 कॉमन, x माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस। x प्लस 2 आ चुका है आपके कॉमन, पीछे आया है आपके x माइनस 1। ये तो फैक्टर है, हमें लेने हैं जीरोज। तो हम क्या करने वाले हैं, ये प्लस का है, जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में, और ये माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस में। हमें जीरोज मिल चुके हैं -2 एंड 1। अब हमें इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म। तो आप कोई भी सेट लेते हैं, सेट ए ले लिया मैंने,
कैसे बनाने हैं आपको ब्रैकेट। आप जैसे यहाँ पर जो नंबर है इनको लिखना है, -2 और 1, इसमें डैश लगा कर लिखना है, एलिमेंट लिखने हैं। 2 एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट्स को आपको लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ना ये 1 को आगे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। सभी को आपको जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको आपको लिखना है। उसका जो है ना नंबर, सीरियल नंबर जरूरी नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा आपके, मान लो कि ये जो दिया ना एस सच दैट एस, ये जो है ना आपके ये वाला आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास एक नंबर दे रखा है x² और यहाँ पर 40 है, तो हमें 40 से छोटा नंबर लेना है और हमें लेना है पॉजिटिव इंटीजर लेना है। आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 7 का करने पर नंबर थोड़ा बड़ा आता है, 49 आता है, और हमें 40 से कम नंबर लेना है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो हमें क्या करना है, इनके रूट निकालना है, वापस से ये नंबर लेके आना है। मतलब अगर आप 40 का रूट निकालोगे तो 40 का रूट अप्रोक्स आपके 6 पॉइंट कुछ आने वाला है, और हमें इससे छोटा नंबर लेना है, 6.5 से 6.2 से छोटा नंबर लेना है, लेकिन लेना कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अब कौन सा नंबर है वो तो मैं यहाँ पर सेट बनाता हूँ। हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6। 7 से करेंगे तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे पास ये 6 नंबर ऐसे हैं। यहाँ पर x² है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो जो भी आपका रूट का जो नंबर आता है उससे छोटा नंबर लेना है और पॉजिटिव इंटीजर लेना है, नेगेटिव मत लेना, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव अगर कहते हैं ना तो 0 भी आता और माइनस में 6 तक आता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर है और ये सारे नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालने से भी छोटे वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। ये तो आपको रफली काम है, आप चाहो तो लिखो इनको, नहीं तो हमें ऐसे लिखना है इस टाइप से। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपने दिया हुआ है, हमारे पास दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर को हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर भी है और सिंपल एलिमेंट भी लिखे हुए हैं, दोनों तरह के हैं। यहाँ पर देखो ऐसा भी एक्स सच एस भी लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ होगा ना, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं 4, तो बाकी 2 तो ऐसे एलिमेंट दे रखे हैं, हमें इन सभी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सिंपल है, यहाँ ए है तो हमें यहाँ पर ए लिखना है और हमें ऐसे बनाना है, इसको हमें ऐसे। अब यहाँ पर जो नंबर है एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक है, -3 भी हो सकता है, देखो यहाँ पर इक्वल का साइन है, -3 एंड -3 से बड़ा वैल्यू और प्लस के 7 से छोटा वैल्यू। अब -3 के इक्वल होता है -3, फिर -2, फिर -1, फिर आपके 0। अब यहाँ पर है लेस देन 7, 7 से कम आपको लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर जो है वो -3 के इक्वल है और -3 से बड़े हैं, बट 7 से छोटे स्मॉल है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये सब ऑल आर ए के एलिमेंट है और ये ऐसे एलिमेंट है जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास बी सेट है, हम लेते हैं यहाँ पर बी, कैसे बना देना इसको। हमें लेना है एक्स क्या है, एक्स नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लेना है, लेस देन 6, 6 से भी कम नंबर का लेना है हमें, लेस देन 6 लेना है। तो ये नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो 6 से भी छोटे हैं, ऑल आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 भी है। अब चलते हैं हम यहाँ, एक्स क्या है, एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है,
सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, और उनके डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। अब वो कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक सेट है जो 2 डिजिट का नंबर लेना है, हमें लेना है 2 डिजिट का नंबर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, तो 2 डिजिट के साथ में इसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 1 के साथ में हम लेंगे 7, दोनों को ऐड करने पर 8 आता है। अगर मैंने 2 लिया तो 6 लेना पड़ेगा, दोनों को ऐड करने पर 8 आना चाहिए। 3 5 4 4 5 3, फिर आएगा आपके 6 2, फिर आएगा 7 1, फिर 8 0। 08 नहीं आएगा, क्योंकि 08 जो है ना वो सिंगल डिजिट है, इसमें 8 ही आ रहा सिंगल डिजिट। डबल डिजिट का शुरू होता है 10 टू 99। 10 टू 99 के बीच के नंबर लेने हैं जिनको आपस में ऐड करने पर 8 आता है। 7 + 1 = 8, ऐसे नंबर हमें लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइम नंबर लेना है जो डिविजर ऑफ 60 हो, जिसमें 60 का डिवाइड जाता हो, वो प्राइम नंबर आपको लेना है। अब देखो 60 के अंदर डिवाइड जाता है 1 का, 2 3 5, ये सब पहले डिविजन लेते हैं सारे सारे। 5 10 12 15 20 एंड 60 और 30, ये सारे डिविजर है। इसमें से हमें लेने हैं प्राइम नंबर लेने हैं, तो मुझे लेना है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ओनली ये है 2 3 एंड 5, ये 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के साथ साथ ये डिविजर ऑफ 60 भी है, तो डिविजर ऑफ 60 एंड प्राइम नंबर दोनों ही हो गए इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक वर्ड दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसको हमें सेट की फॉर्म में लिखना है। हमें यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। पहले टी आएगा, टी कितनी बार है, 2 टाइम है, तो यहाँ पर तो एक बार ही आएगा। आर, आर हट जाएगा, आर ओनली 1 टाइम आएगा। आई, आई भी आपके 1 टाइम आएगा। जी, जी भी आपके 1 टाइम आएगा। ओ भी आपके 1 टाइम आएगा। एन आपके 1 टाइम। एम ई वाई, एम ई वाई लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एम ई एंड वाई। एक वर्ड को एक बार लिखना है, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक लेटर है, इसको लिखना है सेम यही तरीका लिखना है आपको। हमें यहाँ लिखना है एफ। बी 1 टाइम आपको लेना है। ई भी आपको 1 टाइम लेना है। टी भी आपको 1 टाइम लेना है, और आर भी आपको 1 टाइम लेना है। हर एक वर्ड को 1 टाइम आपको लिखना है, ये होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके है, हमारे पास एक सेट दे रखा है सेट ए, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो हमें यहाँ पर सेट ए ही लिखना है ऐसे। अब ये जो नंबर है इनको अच्छे से आपको पहचान करनी है। जैसे ये क्या है, 1 है 1 का स्क्वायर, 2 है 2 का स्क्वायर, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर, ये जो है आपके 5 का स्क्वायर, मतलब हर एक का स्क्वायर हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x सच दैट x, x क्या है, देखो x हम इसको मान सकते हैं, ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम। तो हम इसको कह सकते हैं x, x जो है ना x इज एन स्क्वायर कह सकते हैं। इसको हम इक्वल में भी लगा सकते हैं, x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, x को डिनोट कर सकते हैं n से, और उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। यहाँ पर आप उसका स्क्वायर भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे मर्जी ऐसे लिख सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हो n जो है वो क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो एक तरीका और भी है इसको लिखने का, ये समझ में नहीं आता आप ऐसा लिख सकते हो, x, x जो है वो क्या है आपके n स्क्वायर है, और n क्या है
एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एन जो है वो नेचुरल नंबर का एक सेट है। और इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो, ये जो है ना बहुत सारे नंबर यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो आप एन जो है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, उन सबका आपका एन स्क्वायर। या एक तरीका और भी है लिखने का, आपने यहाँ पर लिखा x, इधर आएगा x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब वो लैंग्वेज आप क्या लिखते हो, लैंग्वेज लिखते हो ऐसे लिखना है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिखकर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। x क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। आप ऐसे लिखो, सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला है, ये वाला है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा और सही लाइन भूल गया मैं, यहाँ पर आना चाहिए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर आप ध्यान देखोगे ये नेचुरल नंबर है और ये इससे 1 एक्स्ट्रा है। अगर इसको हम n मानते हैं, ये वाला आपके है n+1। अगर ये n है तो ये n+1, 2 2+1, 3 3+1 ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखने वाले हैं, ये एक सेट है, मान लो ये बी सेट है, हमें ऐसा बनाना है, कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं, यहाँ लिखना है x सच दैट x जो है वो क्या है, n/n+1 है। और यहाँ पर लिख सकते हैं n जो है ना, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर आपके 3 डॉट आया हुआ था, मतलब बहुत सारे ऑल नेचुरल नंबर हो गए थे। तो यहाँ पर आपके डॉट नहीं है, यहाँ पर स्टॉप है, रुका हुआ है, पीछे डॉट नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n जो है, n कहाँ से कहाँ तक है, n 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है। एंड ये देखो हाईएस्ट n जो है वो 6 है, क्योंकि ये n है, ये n+1 है, 7 मत लेना, 6। आप चाहो तो यहाँ पर 7 लिखकर लेस देन लिखो, या 6 इक्वल एंड लेस देन। n का जो वैल्यू है वो 1 to 6 तक है। n जो है वो नेचुरल नंबर है n का, और ये जो x जो है ना वो ऐसा है, जो यहाँ पर नंबर है उससे एक एक्स्ट्रा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1, हमें इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले अच्छे से पढ़ना है ये क्या है, ये सब 3 की टेबल में आने वाले नंबर है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल भी कह सकते हैं, आप मल्टीपल ऑफ 3 भी कह सकते हो इसको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हमें लिखना है सेट, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3। यहाँ पर 1 2 3 4 आगे बढ़ रहा है आपके एक्स्ट्रा, तो उसको ऐसा लिखेंगे यहाँ पर, ये एक सेट है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आएगा एस एक्स सच दैट एक्स क्या है, 3n है, मतलब जो भी n है ना, n मतलब नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या हुआ, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड n जो है ना, ये वाला जो n आप कह रहे हो, ये 4 तक ही है, 1 2 3 4, 3 4 12, 4 तक ही है। तो हमें लिखना है यहाँ पर 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। मतलब n नेचुरल नंबर है, मतलब ये वाला 1 2 3 4, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा, ऐसे लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो x इज मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो ये भी लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ये वाला, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब यहाँ जो पावर है ना, पावर नेचुरल नंबर में आ रही है, और यहाँ पर जो नंबर है वो फिक्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक सेट है x सच दैट x क्या है, x है, यहाँ पर 2 फिक्स है, तो ये 2 फिक्स है। ऊपर क्या आ रहा है, पावर, पावर कैसे आ रही है, नेचुरल नंबर में, हमें यहाँ पर n लिखना है, और यहाँ लिख देना n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n जो है ना वो नेचुरल नंबर है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखो 3 डॉट नहीं है पीछे, तो ये 5 टाइम तक जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर n जो है ना,
वो 1 से इक्वल है या 1 से ग्रेटर है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5, ऐसा हमें लिखना है। अब आते हैं इस वाले में, ये वाला है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 4, ऐसा लिखा हुआ। इसको अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे हम x सच दैट x, यहाँ पर ये 5 फिक्स है और ये वाले जो है ना नेचुरल नंबर है, तो हमें n लिख देना है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड हमें यहाँ पर लिखना है, ये जो है ना 1 to 4 तक है, तो हमें लिखना है 1 इक्वल एंड ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके ये वाला, ये है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे है। हमें यहाँ पर लिखना है x सच दैट x इक्वल, अब यहाँ पर ये 1 2 3 जो है ना वो नेचुरल नंबर है, हमें यहाँ लिखना है 2n, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना 3 का टेबल है, ये 2 का टेबल है। अब यहाँ पर क्या है कि 4 तक एंड था, इसका आगे डॉट 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 नहीं है। अब यहाँ पर देखो डॉट 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 है, मतलब ये इनफाइनाइट तक है, तो हमें बस यहाँ तक लिखना है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, हमें ये नहीं लिखना है क्योंकि इसमें क्या लिमिट थी 4 तक की, यहाँ पर लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 तक है तो हमने 1 to 4 ऐसे लिखा, यहाँ पर लिमिट नहीं है तो हमने ऐसे लिख दिया, ये वाला हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें भी देखो फिक्स नंबर है, इसमें भी ऐसे हम लिख सकते हैं पीछे, ये नंबर जो है आपके, ये नंबर 1 का स्क्वायर है, ये नंबर 2 का स्क्वायर है, ये नंबर 3 का स्क्वायर है और ये नंबर आपके 10 का स्क्वायर है। तो हमें लिखना है इसके बारे में कि एक सेट का नेम है x सच दैट x इक्वल, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहा है तो हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर लेना है और यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, फिक्स नंबर स्क्वायर है, तो हमें लिखना है स्क्वायर पावर 2 करना भाई, यहाँ पर ऐसे इस टाइप से पावर 2 है और यहाँ पर आपको लिखना है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये जो है ना आपके नेचुरल नंबर ये वाले कहाँ तक है 10 तक है, इसकी लिमिट फिक्स है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड n जो है वो 1 से ग्रेटर एंड इक्वल है बट 10 से लेस देन एंड इक्वल है, इस टाइप से। ये वाला लाइन तभी लिखनी है तो फिक्स हो डिजिट, अगर ये वाला फिक्स नहीं हो, यहाँ पर डॉट 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 हो, तो हमें यहाँ तक ही लिखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 11 सेट का क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारे पास जो है ना x सच दैट x लिखा, मतलब ये वाला आपके सेट बिल्डर फॉर्म है, इसके हमें रोस्टर फॉर्म में लिख लो या इसके हमें एलिमेंट लिखने हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ऑड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सब तो नेचुरल नंबर है, हमें कौन सा लेना है ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर में ये वाला नंबर नहीं आता, हम क्या लेंगे यहाँ पर 1 3 5 7 9 ऐसे, केवल हमें एलिमेंट की लिस्ट बतानी है, ओनली लिस्ट बतानी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ए लिखकर 1 3 5 7 ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, वरना हमें तो सिंपल लिस्ट बतानी है। हमें इंटीजर लेने हैं, इंटीजर लेने हैं जो -½ से बड़ा हो, कौन सा नंबर है 0 1 2 3 और ये वो एलिमेंट है, तो ये 9/4 का मतलब होता है 4.5 और ये है आपके 0.5। हमें इनके बीच के एलिमेंट लेने हैं, तो वो ये नंबर है, इसका ध्यान रखना आपको। हमें केवल लिस्ट बनाना है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखना सिंपल, इसमें लास्ट यही जगह, इसमें डॉट आएगी, इसमें डॉट नहीं आएगा, इसमें ऐसे रहेगा आप। अब यहाँ पर है इंटीजर है ये 4, देखो 4 का हमें स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ये आएगा 2 प्लस माइनस। अब यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल लिखा हुआ है, ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल लिखा हुआ है, तो कौन कौन से नंबर है 2
1 0 -1 -2, ये वाले एलिमेंट आएंगे जो ग्रेटर देन एंड लेस देन 2 एंड -2 के बीच वाले नंबर। 4 का रूट निकालेगा ना, स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। अब +2 से -2 के बीच वाले सारे नंबर आपको लेंगे। अब आते हैं यहाँ पर, हमें इसमें कौन से वर्ड आएंगे, वो एल डबल बार नहीं आएगा, तो या एल आएगा, ओ आएगा, वाई होगा एंड ए होगा, लोया। अब ये वाला देखो, मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब 31 डेज इसमें नहीं होते हैं, उनको लेना है। तो कौन सा है, जनवरी तो नहीं, इसमें 31 डेज नहीं होते हैं, वो लेना है। तो फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल मई नहीं आएगा, जून जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर, ये वाले फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, ये 5 वीक होते हैं। 7 वीक में 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट है, हमें इंग्लिश अल्फाबेट में प्रीसीडिंग्स के मतलब हमें कॉन्सोनेंट लेने। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, एक तो होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ यू, ये तो है वोवेल, और बाकी जो रिमेनिंग जो है वो कहलाते हैं आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसमें बोले हैं कि के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट लेने। ए तो नहीं आएगा, बी आएगा, सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे, बस जे तक है। तो ये वाले जो एलिमेंट है वो के से पहले आते हैं, और ये वोवेल को नहीं लेना है, हमें कॉन्सोनेंट को लेना है। हमें इनको नहीं लेना है, कॉन्सोनेंट को लेना है। ये सब कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो के से पहले आते हैं। के से पहले आने वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको हमें लेना है। एग्जाम्पल 5 है, हमें मैचिंग करना है आपस में, मतलब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मिलाना है। तो यहाँ पर प्रिंस ऐसा दिएगा, ऐसा वर्ड कहाँ पर, ऐसा वर्ड ये रहा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल, जैसे ये पी डबल बार आता नहीं, इसलिए ये वाला और ये वाला सेम मैच हो रहा है, इसको इसके साथ मैच कर सकते हैं, ये और ये। और देखो जीरो, जीरो कहाँ आता है, ये रहा देखो, अगर ये प्लस का वन इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना आपके इसके साथ आता है, ये वाला इसके साथ। और 3 और -3 कहाँ आता है, देखो 3 -3 है ना, इसका आंसर यहाँ पर स्क्वायर लिखना था, लिखा नहीं, भूल गए, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपके 9, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, प्लस माइनस आएगा, 9 का रूट होता है 3, तो ये वाला आपका आएगा इधर। और नेक्स्ट एंड फाइनल है ये वाला, ये 18 के डिविजर है, ऑल आर डिविजर ऑफ 18, तो हम लिख सकते हैं कि इसके साथ ये नंबर, ऐसा आपको मैचिंग करना है। एक तरफ दे रखा है आपके रोस्टर फॉर्म और एक तरफ दे रखा है आपके सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों को आपस में मैच करवाना। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.1, हमें इसको आपस में मैच करना है। जैसे अगर देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स है, ये रहा मैथमेटिक्स, तो हम इसको इससे मिला सकते हैं, मैचिंग करना है दोनों को। और क्या है इसमें, जैसे 1 3 5 7 9 क्या है, ये ऑड नंबर है, लेस देन 10, तो देखो यहाँ पर लेस देन ऑड नंबर है ये वाले, इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मैचिंग कर सकते हैं। अब बचे ये दोनों। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले डिविजर ऑफ 6 यहाँ पर भी है और डिविजर ऑफ 6 यहाँ पर भी है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर प्राइम नंबर है और यहाँ पर ऑल नंबर नेचुरल नंबर है। तो देखो ये वाले नेचुरल नंबर है ऑल, और ये वाले ओनली प्राइम है, तो ये रहा प्राइम और ये रहा प्राइम, तो प्राइम को प्राइम से मिला लो। और ये नंबर भी डिविजर है, ये भी नंबर डिविजर ऑफ 6 लिखा हुआ है, और नेचुरल नंबर आ रहा है 1 और 6 भी आ रहा है, तो ये वाला जो है वो इसके साथ आएगा। ऐसे आपको
चारों का से मिलाना है, आपस में मैचिंग करना है।